गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। इसका कोड है KAS101T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और आज का आपका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिसका आउटकम है एक्सप्लेन वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ बाय अप्लाइंग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसे लास्ट लेक्चर में हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिस्कस किया था, जो कि एक क्वांटम मैकेनिकल लॉ है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम्स आई, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको ओवरकम करता है, या ये कहें उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करता है। क्योंकि जो हमने वीन्स लॉ, उससे पहले हमने जो वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ पढ़े थे, वो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने रेडिएशन लॉ दिया था, जो एक क्वांटम मैकेनिकल लॉ है। आज उसी की हेल्प से हम वीन्स लॉ को और रेले जीन्स लॉ को ड्राइव करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसमें दो लॉज हैं, वीन्स लॉ है और रेले जीन्स लॉ है। तो पहले हम वीन्स लॉ को ड्राइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स लॉ। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम वीन्स लॉ, वीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से हम किस तरीके से वीन्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। देखो, हमने जब वीन्स लॉ को डिस्कस किया था तभी आपको बताया था कि ये ओनली एप्लीकेबल है एट शॉर्टर वेवलेंथ पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि वीन्स लॉ is applicable only at shorter wave length। कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ओनली शॉर्टर वेव लेंथ पर। देन तो e टू द पावर hc अपॉन लैम्डा kt -1 लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? नियरली इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा kt के। क्यों? क्योंकि e टू द पावर hc अपॉन लैम्डा kt मोर ग्रेटर देन 1। तब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या बन जाएगा? देन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या हो जाएगा? जो हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, E लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 और e टू द पावर hc अपॉन लैम्डा kt और d लैम्डा। यही वीन्स लॉ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वीन्स लॉ। इट मीन्स एट ए स्मॉल वेव लेंथ पर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ वीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से वीन्स लॉ को ड्राइव कर लिया। अब सेकंड आता है आपका कि रेले जीन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। हम हेडिंग डाल लेते हैं रेले जीन्स लॉ रेले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, कि प्लैंक्स लॉ की हेल्प से किस तरीके से रेले जीन्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। तो जो रेले जीन्स लॉ है वो वर्क कहाँ करता है? लॉन्गर वेवलेंथ पर।
तो हम इसको लिख लेते हैं कि रेले जीन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब हो गया कि लैम्डा की वैल्यू लार्ज है। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कैन बी एक्सपेंडेड। तो हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं कि ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू 1 प्लस की सीरीज है, ये आपने मैथ में पढ़ रखी है, लैम्डा के टी की ई टू द पावर एक्स की सीरीज प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच सी अपॉन लैम्डा के टी का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी किसके इक्वल रख सकते हैं हम, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर की टर्म्स को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ई टू दी पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्डा के टी। तो इस वैल्यू को हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लैंक्स रेडिएशन, जो प्लैंक्स का रेडिएशन फॉर्मूला था उसमें इसकी वैल्यू को हम रख लें ई टू द पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी को। तो उसकी वैल्यू को रखकर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी डेंसिटी ई, हमने उसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 और डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा अपॉन 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। उसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, क्योंकि एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा और के टी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा which is Rayleigh-Jean's law। ये क्या है, रेले-जीन, which is Rayleigh-Jean's law।
तो हमने आज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ को ड्राइव कर लिया। थैंक यू।